पिक्चर चालू करो बे। मैं जरा जल्दी से हर्षवर्धन त्रिपाठी का रुख करती हूँ, क्योंकि हर्षवर्धन जी, हमने तो आज ये सुना सदन में खड़े होकर अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। चलिए शुरू करते हैं। देखिए रोमाना जी, पहली बात तो ये कि इस तरह की शेरो शायरी होती रहे, ये बड़ा अच्छा है। सदन कोई भी हो, आनंद वाला होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमने देखा कि योगी जी ने कहा कि चचा को गच्चा दे दिया, तो ये सब चलता है, ये सब होना चाहिए और ये सब अच्छा भी है। शेरो शायरी हो, थोड़ा तंज हो, थोड़ा नहीं, मैं नहीं मानता। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के भाषण की मैं बात करूं, राहुल गांधी की। जिस दिन बजट आया उस दिन कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में फंस गई। पूरी पार्टी राहुल गांधी की एक पोस्ट से एक तरह से कहें परेशान हो गई, उनकी सारी रणनीति ध्वस्त हो गई थी जब उन्होंने कहा कि ये कॉपी पेस्ट है और प्रीवियस बजट का ही सब कुछ है। अब दोनों ही स्थितियां ऐसी थी जिस पर कांग्रेस के लिए न उगलते बन रहा था न निगलते बन रहा था। बजट पर जब राहुल गांधी बोलने आए तो सबको उम्मीद थी कि कुछ फैक्ट लेकर आएंगे, निर्मला जी के बजट की कुछ थोड़ा चीरफाड़ करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि नेता प्रतिपक्ष को चक्रव्यूह में 6 लोग दिख गए। अब चक्रव्यूह के बारे में उनको या तो पता नहीं, महाभारत में वो जीएसटी एक समय में लगवा रहे थे, तो चूंकि जानकारी नहीं है, अबे साले, हिंदू धर्म ग्रंथों की जानकारी नहीं है। लेकिन चूंकि हिंदू धर्म ग्रंथों की जानकारी बिना लिए बोलना इसलिए है जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो। आप सोचिए, वो हलवा की बात करते हैं। अब हलवा सेरेमनी तो किसी भी शुभ कार्य को शुरू करते हैं तो मीठे से शुरू करते हैं। अब उसको लेकर वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? और ओबीसी प्रधानमंत्री बैठा हुआ है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति जो पढ़ेंगी वो मोदी जी जो लिख कर दे देंगे, तो भैया ओबीसी प्रधानमंत्री बैठा है, उसके ऊपर भी क्या कोई होता है क्या एग्जीक्यूटिव में? तो मुझे लगता है राहुल गांधी चुनावी मूड में है, वो इस तरह की ही बातें करेंगे क्योंकि फैक्ट पर उनके पास कुछ भी नहीं है। अबे साले, जो माफ करना, ये उनके जवाब में बहुत स्पष्ट तौर पर फैक्ट में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चुनावी मोड में राहुल गांधी, अभय जी, और कांग्रेस जो है वो बीजेपी के ट्रैप में फंस रही है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। देखना यह है कि जो बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया था, ये वित्त वर्ष में केवल 8 महीने बाकी बचे हैं। ये 8 महीने के लिए बजट है और इस बजट की कामयाबी खुद सरकार ने निजी क्षेत्र के हाथों में थमा दी है। अरे देवा, निजी क्षेत्र अगर रोजगार नौकरी, हाँ जी, रोजगार के सवाल पर और निवेश के सवाल पर। और क्योंकि जो आर्थिक सर्वे है उसमें कहा भी है भाई ये निजी क्षेत्र ना तो निवेश करता है, निवेश नहीं करता है, इसलिए अर्थव्यवस्था का इंजन केवल सरकार को बने रहना पड़ता है। सरकारी निवेश ही केवल अर्थशास्त्र को, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है, निजी क्षेत्र नहीं करता। तो इस बार सब कुछ निजी क्षेत्र के हाथों में है। नहीं, मैं नहीं मानता। क्या निजी क्षेत्र सरकार द्वारा दी गई जो रोजगार की सब्सिडी है उसका इस्तेमाल करेगा, लोगों को रोजगार देगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या निजी क्षेत्र, हालांकि उसकी फैक्ट्रियां केवल 70, रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 70 से 75% ही काम कर रही हैं, तो क्या वो नया निवेश करेगा अर्थव्यवस्था में जो उसने मुद्दतों से नहीं किया? सही। तब भी नहीं किया जब 2019 में सरकार ने उसे एक टैक्स हॉलिडे दिया था और निजी क्षेत्र अपनी जेब में 2.5 लाख करोड़ रुपए सरकार की मेहरबानी से ले गया था, उसने तब भी नहीं किया। क्या ये करेगा नहीं करेगा? सारा कुछ जमीन पर इस बजट की सफलता और इस सरकार के पहले बजट की सफलता निजी क्षेत्र के हाथों में है पूरी की पूरी। और आप देखिए यही चीज सब इस पूरे बजट को काफी मुश्किल तलब स्थिति में फंसा देती है। ये देख रहा है विनोद, क्योंकि अभी तक निजी क्षेत्र ने न तो रोजगार दिया है कभी और न ही कभी अर्थव्यवस्था में कोई निवेश किया। ठीक है, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। देखिए अभी मशहूर आर्थिक पत्रकार स्वामीनाथन अय्यर ने अभी 2 दिन पहले उन्होंने लिखा है कि वो बजट के बाद कुछ उद्योगपतियों के साथ बंबई में इंटरेक्शन कर रहे थे। अच्छा, तो उन्होंने उद्योगपतियों से उन्होंने पूछा, किसी का नाम नहीं है उसमें, लेकिन स्वामीनाथन अय्यर का लेख है टाइम्स ऑफ इंडिया, उन्होंने पूछा कि सरकार ने जो सब्सिडी दी है रोजगार को लेकर, आप क्या इसका इस्तेमाल करेंगे, कि आप कितने लोगों को रोजगार देंगे? तो सारे जितने भी उस इंटरेक्शन में जितने भी उद्योगपति मौजूद थे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो एक व्यक्ति को भी नहीं लेंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। उनका कहना है कि हम एक व्यक्ति को क्यों लें, क्योंकि सरकार तो
उनके रोजगार का एक बहुत छोटा हिस्सा ही उठा अपने हिस्से में ले रही है। बाकी सारा का सारा बोझ तो हमारे ऊपर पड़ेगा, हमें उनकी जरूरत ही नहीं, हम तो जरूरत के मुताबिक रोजगार देते हैं। लोक कल्याण के लिए निजी क्षेत्र थोड़ा काम करता है। ठीक है, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का रुख करूं। हर्षवर्धन जी, क्योंकि आपने कहा था कि साहब ये चुनावी मोड वाला विपक्ष है, इसकी आक्रामकता को इसी तरीके से समझना होगा, और यहां पर लब्बो-लबाब ये कि बात जातिगत जनगणना तक पहुंचती है जब बजट पर चर्चा हो रही होती है। और अभी अभी आलोक जी कहते हैं कि साहब सेंसस जनगणना कब होगी इसको लेकर ना नीति नजर आती है ना नीयत। सर, यही पक्ष विपक्ष के बीच आर पार का अगला बड़ा मुद्दा बनने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए रुमाना, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी कांग्रेस के राहुल गांधी के इस तरह के अटैक को निपटने का तरीका खोजना पड़ेगा। अब आए ना लाइन पे। सुधांशु जी ने बड़ा बढ़िया भाषण दिया है राज्यसभा में, किसके लिए हलवा देते हैं? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि हलवे की बात तो हलवा तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाले जो कंपनियां जिनसे पैसा लिया बीजेपी ने हलवा खाया, तो हलवे का स्वाद तो उनको ज्यादा अच्छा पता होगा। हम तो आरटीआई से लेकर राइट टू एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, फूड सिक्योरिटी बिल, मनरेगा, हमने तो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम किया, और इन्होंने अपने कुछ चंद मित्रों को हलवा खिलाने का काम किया। हम तो बार बार बजट की ही बात कर रहे हैं कि आपकी न नीति है न नीयत है। अभी तमाम बीजेपी के जो लीडर्स हैं बिहार के और आंध्रा के, उन्होंने कहा हमारी तो बल्ले बल्ले हो गई, और आज निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया। तो पहले ये लोग तय कर लें कि बिहार को और आंध्रा को कुछ एक्स्ट्रा दिया है कि नहीं दिया, क्योंकि नीतीश जी तो फूले नहीं समा रहे। तो मैं बजट की ही बात कर रहा हूं। बजट में लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन तो ऐसा दे रहे हैं जैसे वो लौटाना नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एजुकेशन का ले लो, फलाना का ले लो। अरे भाई, 83% लोन जो है कर्जा, जो डोमेस्टिक कर्जा है लोगों का अपने जेवर गिरवी रखने वाला, वो बढ़ गया है। और 84% बच्चे मॉल न्यूट्रिशन से ग्रसित हैं, जो 2014 में 56% से वो बढ़कर लगभग 30% और बढ़ गए। जिन लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही, वो क्या बजट पर बात करेंगे? गजब बेइज्जती है। राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना का मुद्दा लंबे अरसे से इस देश में चर्चित है। उसके ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर बहस हो रही है। चूंकि सरकार ने कोविड के बहाने से जो आम जनगणना होती है वो भी नहीं कराई, और जो पहले जो एक सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई थी उसके आंकड़े भी प्रकाशित नहीं हुए, तो ये मसला हवा में लटका हुआ है। बात तो सही है। और ये चुनाव के दौरान भी इसको मुद्दा बनाया गया था, इसलिए ये बात बार बार उठेगी। राहुल गांधी चुनावी मूड में है, वो इस तरह की ही बातें करेंगे क्योंकि फैक्ट पर उनके पास कुछ भी नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप।